हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में मैं आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है कैले हैमिल्टन थ्योरम। प्रीवियस लेक्चर में हमने आइगन वैल्यूज टॉपिक को पूरा कवर किया है, उसके एग्जाम्पल को किया, उससे न्यूमेरिकल भी किया, उससे हमने गेट के पीवाईक्यू भी सॉल्व किए, जिस तरह से आइगन वैल्यू के गेट के पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर जो है वो हमारा है कैले हैमिल्टन थ्योरम के लिए, और ये टॉपिक भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी गेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो इस लेक्चर में हम आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं आपको एक एक स्टेप विथ बहुत आसानी से समझाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो इसकी सबसे पहले हम कुछ इसमें थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि ये होता क्या है, कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज क्या है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसे आप समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम। जो हमारी ये थ्योरम है वो हमारे कैले वैज्ञानिक ने बनाई थी, उन्हीं का थ्योरम ये दी गई है। तो इसमें हमारी जो थ्योरम है इसमें क्या बोला है उन्होंने कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी, अब जो हम अभी आइगन वैल्यूज पढ़ रहे थे तो वो भी हमारी किस पे बेस्ड थी, स्क्वायर मैट्रिक्स पे बेस्ड थी। तो ये जो थ्योरम है वो भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही बेस्ड है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अभी मैं इसको बताऊंगा कि इसका यूज क्या है, कि कैले हैमिल्टन थ्योरम का हम यूज किसमें करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो इससे हम इक्वेशन बनाते हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा आइगन वैल्यू से हम कंक्लूड करके एक इक्वेशन तक लाते थे, इक्वेशन करके हम लेमडा की वैल्यू बताते थे। अब इसमें भी हम इक्वेशन बनाएंगे, बट इसमें इक्वेशन से एक स्टेप आगे हम सॉल्व करना सीखेंगे कि उसको कैसे करते हैं। उसमें हम लेमडा की वैल्यू, आइगन वैल्यू, क्योंकि हमको टॉपिक हमारा आइगन वैल्यू था तो हम आइगन वैल्यू निकाल देते थे। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसके आगे हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, दिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। ये अगर आपको गेट में भी क्वेश्चन आ रहा थ्योरी तो आप ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर पाती है। अब आगे है द थ्योरम इज used to find the inverse of the matrix in the form of matrix polynomial। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का मतलब जो हमारी क्यूब की इक्वेशन जैसे आ रही है एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो इससे हम इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। इससे हम क्या सीखेंगे, ये हमारा जो पॉइंट दिया गया है कि इससे हम इनवर्स निकालना सीखेंगे। अब इनवर्स निकालने का मेथड हमको एक तो पता है, जिससे हम सीधा सीधा इनवर्स फाइंड कर लेते थे। इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट निकाल के और डिटरमिनेंट का डिवाइड करके हम इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते थे। बट अब हम कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से इनवर्स निकालना सीखेंगे कि इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थ्योरी के लिए। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको कराता हूं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम 2 cos 2 का मैट्रिक्स लेके इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे एक हमारा ए मैट्रिक्स है 2 1 1 3 मान लेते हैं। ये हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ली है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम अपना वही आइगन वैल्यू के मेथड से ही चलेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाते थे, ए माइनस लेमडा आई के फॉर्मूला से बनाते थे, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखते थे 2 माइनस लेमडा 1 1 3 माइनस लेमडा, ठीक है। अब इससे हम इक्वेशन फाइंड करना सीखते थे कि 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 1। अब इसको 0 को इक्वल कर देते थे, ठीक है। अब इसके बाद एक स्टेप हमारी क्या, मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 माइनस 2 लेमडा, फिर माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 5। अब ये हम जानते हैं, इसको हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद इससे हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेते थे, जो हमारी क्या होती थी, आइगन वैल्यूज होती थी, यही होती थी।
अब इसके बाद हम क्या करते थे, अब इसको अब समझिए कैले हैमिल्टन थ्योरम का रूल, क्योंकि कैले हैमिल्टन थ्योरम में हमको क्या निकालना है, इनवर्स फाइंड करना सीखना है कि इससे हम इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में चेंज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5। अब इसको अगर कुछ नहीं है तो हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं, क्या आइडेंटिटी लिख सकते हैं। अब इससे कह दो भैया हम इनवर्स कैसे निकालना सीखे, तो इससे इनवर्स निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले जैसे ये हमारी एक मानिए ए मैट्रिक्स थी, ठीक है। अब इसमें हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड मल्टीप्लाई ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पूरे में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे ए इनवर्स का फाइंड करेंगे तो ए आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब ये तो हमको पता है ना कि अगर ए स्क्वायर है उसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, घात है 2 में -1, तो ए बचा कि नहीं। अब अगर अब एक चीज और ध्यान रखिए जिनको नहीं पता, अगर आइडेंटिटी के साथ हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इनवर्स ही आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आया ए माइनस, यहाँ पे आएगा आइडेंटिटी और प्लस 5a इनवर्स, ये आ गया। 5a इनवर्स को हम इधर साइड ले आए, इक्वल किसके है, 0 के, तो इधर लिखे दे रहा हूं मैं। अगर 5a इनवर्स को इधर ले आए तो क्या आएगा, 5a इनवर्स इक्वल 5i प्लस माइनस a, क्योंकि ये साइन चेंज हो गया। तो अब इससे हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, इसमें सिंपली i की वैल्यू रखनी है, i की वैल्यू 2x2 की मैट्रिक्स हम रख देंगे, a की वैल्यू जो हमारी ये है वो रख देंगे। अब मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा दे रहा हूं। ये आ गई, तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आई, 5a इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस a। तो अब इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिटी की वैल्यू रखें तो क्या आएगी, 5 0 0 5, a की वैल्यू, a हमारा जो मैट्रिक्स है 2 1 1 3 आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 माइनस करेंगे 3 -1, यहाँ पे आ गया क्या, -1। अब यहाँ पे 2 आ गया, ये आ गई। अब 5 इधर क्या था, 5a इनवर्स, तो सिंपली 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इनवर्स की वैल्यू जो आएगी हमारी क्या आएगी, 1/5। यहाँ पे आप 5 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी 3 -1 ये 2। अब इसका आप इनवर्स फाइंड करके पहले वाले मेथड से देख लीजिएगा, उसका आंसर यही आएगा। बस उसको हम एडवांस की हेल्प से सॉल्व करना सीखते थे, इसको हम कैले हैमिल्टन थ्योरम के हेल्प से करना सीखते हैं। अब आप बोलोगे भैया जब वो वाला मेथड हमारे पास था तो हम इससे इनवर्स निकालना क्यों सीख रहे हैं, तो इसका भी एक रूल है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहले तो आप जो बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए तो अगर ये आ रहा तो उसमें विद प्रूफ दिया हुआ क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इसको कैले हैमिल्टन थ्योरम से इसका इनवर्स फाइंड करना बताओ। अब गेट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम से जो लॉन्ग इक्वेशन होती है ना उससे हमको इनवर्स निकालना पूछेगा, उसमें गेट यहीं तक इक्वेशन सॉल्व कराएगा आपसे। एक इक्वेशन ऑप्शन में दी गई होगी या पूछेगा कि इसके कंपेयर में मैचिंग कराओ, जिसका मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो गेट के प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स से हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का इनवर्स निकालना सीख गए। अब इसका मैं एक शॉर्टकट भी बता रहा हूँ आपको। जैसे आपको इक्वेशन डायरेक्ट लिखनी है ना तो उसका एक तरीका हो रहा है, बस उसे थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। जैसे कि हमारी क्वेश्चन है, अब हमको कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट निकालना आता है, तो आता है, मैंने आपको पढ़ाया डिटरमिनेंट निकालने का तरीका। और हमको ट्रेस निकालना आता है ना, तो ट्रेस निकालना आता है। हम ट्रेस और इनवर्स वो डिटरमिनेंट की हेल्प से इक्वेशन डायरेक्ट एक लाइन में लिख देंगे। जो हम पहले a माइनस लेमडा आई के फॉर्मूले से उसको बाद ड्राइव करते फिर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिखते थे। अब उसका शॉर्टकट तरीका दो, शॉर्टकट मेथड। इसे गेट में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इससे हम ऐसे ही सॉल्व करने जाएंगे, उससे नहीं करने जाएंगे, क्योंकि उसमें
टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, इससे है कि हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले उसका फार्मूला होता है लेमडा स्क्वायर, ध्यान से पढ़ेंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ए मैट्रिक्स का ट्रेस और प्लस डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इक्वल कर देंगे 0। ये हमारा फार्मूला है 2x2 की मैट्रिक्स का, इसे आप ध्यान से लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब लेमडा स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक अगर इक्वेशन लिखनी हो हमको तो ए स्क्वायर। इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है 3 2 5 ए प्लस, अब डिटर्मिनेंट निकालना पता है हमको, 3 2 6 -1 क्या आ गया 5। यही हमारी इक्वेशन आ रही थी कि नहीं? अब बताओ एक लाइन में सॉल्व होगा कि नहीं? अब हमको उस मेथड से करने की जरूरत है क्या? अब ये कैले हैमिल्टन थ्योरम की है, तो देखिए हमने डायरेक्ट एक लाइन में क्वेश्चन का मतलब इक्वेशन बनाना सीख गए। अब आपके दिमाग में होगा कि भैया क्या 3x3 के मैट्रिक्स का हम ऐसे ही एक लाइन में निकालना सीख सकते हैं क्या? क्योंकि उसमें तो हमको बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो उसकी भी एक ट्रिक है, फार्मूला से ही मैं आपको बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एक लाइन में उसका भी ऐसे ही इक्वेशन फाइंड करना सीख जाएंगे। बट उसके लिए हमको थोड़ा सा कोफैक्टर आपको बताना पड़ेगा कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा बस कोफैक्टर निकालना आप जान जाएंगे तो आप उस 3x3 के मैट्रिक्स को भी इक्वेशन हम एक लाइन में ड्राइव करना सीखेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये फार्मूला ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इक्वेशन कई बार लिख के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद होगी। बस साइन अगर याद करना है तो सबसे सिंपल है प्लस माइनस प्लस, ऐसे एक पहले स्टार्टिंग प्लस से करेंगे फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। अगर ट्रेस माइनस आ रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, डिटरमिनेंट माइनस आ रहा है तो यहाँ का भी साइन चेंज हो जाएगा। इससे हम इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे। अब एक चीज मैं और आपको बता दूं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम का बेसिकली यूज ही यही है कि हम उससे इनवर्स फाइंड करना सीखते हैं, उससे हम इनवर्स जल्दी निकालना सीखते हैं। और लेंदी इक्वेशंस जो होती है ना उसको सॉल्व करना हमको अगर हम उस इनवर्स की मेथड से जाएंगे तो उसमें हमको बहुत टाइम वेस्ट होगा, उससे हम इनवर्स को बस फाइंड कर पाएंगे। इससे हम इनवर्स की आगे की जो मैं अभी गेट की PYQ कराऊंगा ना तो आपको समझ में आ गया कि कैले हैमिल्टन थ्योरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों। थैंक यू सो मच।